शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आम आदमी पार्टी पर खुलकर निशाना साधा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में आम आदमी पार्टी को उद्धव ठाकरे ने एक बदनाम आइटम गर्ल करार दिया है। उद्धव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल से बेहतर शासन तो बॉलीवुड की आइटम गर्ल राखी सावंत चला सकती हैं। सामना में संपादकीय में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी एक आइटम गर्ल की तरह है। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि जो लोग राखी सावंत की आलोचना करते हैं उन्हें अब राखी का अभिनंदन करना चाहिए। इससे पहले देश के चर्चित लेखक चेतन भगत ने भी कुछ ही दिनों पहले आम आदमी पार्टी के धरने पर निशाना साधते हुए इसे राजनीति की एक आइटम गर्ल कहा था। और साथ ही गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी केजरीवाल को अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। केजरीवाल के लिए उन्हें येड़ा कहा था। तो एक के बाद एक इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं केजरीवाल को लेकर। उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना में अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर निशाना साधा और साथ में अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल से ज्यादा अच्छी प्रशासक तो राखी सावंत एक आइटम गर्ल हो सकती हैं। जेडीयू के नेता साबिर अली ने केजरीवाल पर दिए उद्धव ठाकरे के बयान पर कहा कि व्यक्तिगत रूप से इस तरह के किसी के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं। केजरीवाल चुन के आए हुए, पार्टी चुन के आई हुई है। लोगों के काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि किसी पर इस तरह का टिप्पणी करना जायज बिल्कुल नहीं है और हर के अंदाज अलग हो सकते हैं और लोगों को टिप्पणी करते वक्त व्यक्तिगत रूप से संयम बरतने की सख्त जरूरत है। हमारा देश का कल्चर नहीं है और देश के लोगों की इस तरह की टिप्पणी करने की, बर्दाश्त करने की क्षमता भी नहीं है और नहीं करना चाहिए। हम इसका खंडन करते हैं। मुंबई से न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, उद्धव ठाकरे ने सामना के मुखपत्र में जो संपादकीय में लिखा है अरविंद केजरीवाल पर राखी सावंत को उनसे अच्छा प्रशासक होने की बात कह दी है, इसे एक बौखलाहट मानी जा सकती है क्योंकि आम आदमी का पार्टी का दबदबा अब मुंबई में भी देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर केजरीवाल का दबदबा जो है देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। अगर ध्यान दिया जाए तो दिल्ली के बाद आप जो है हमेशा से ही एक्टिव रही है महाराष्ट्र में, चाहे वो सिंचाई घोटाला हो, चाहे अलग अलग मामले हो, किसानों से जुड़े मामले हो, मुंबई की समस्या हो, ऐसे मामलों से हमेशा से ही जो है आप पार्टी के नेता जो है मुंबई सहित महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से शिवसेना के प्रमुख जो है उद्धव ठाकरे ने जो बातें लिखी है वो अपने आप में हैरान करने वाली है। उन्होंने कहा कि जो आइटम गर्ल जो है सबसे बदनाम गर्ल मानी जाती थी राखी सावंत, उनसे ज्यादा बदनाम जो है अरविंद केजरीवाल है। क्योंकि जिस तरह से चेतन भगत ने उन्होंने एक लेखनी में लिखा था कि केजरीवाल और आप पार्टी जो है एक आइटम गर्ल की तरह जो है भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये उससे भी ज्यादा बदनाम है। और अब जो लोग राखी सावंत को बदनाम किया करते थे या राखी सावंत को लेकर उंगलियां उठाया करते थे, वो अब ये जान ले कि उनकी अगर तुलना की जाएगी तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी उससे ज्यादा जो है बदनाम दिखेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये पूरी की पूरी आप पार्टी जो है ये उस मेले या बारात की तरह है जहां पर चोर, पॉकेटमार, मदारी, सांप वाले, हाथ दिखाई देने वाले लोग जो है वहां पर होते हैं और वो जब मेला आता है तो अब ये अपने कर्तव्य दिखाते हैं, अपनी जादूगिरी दिखाते हैं और जैसे ही मेला खत्म होता है ये फिर अपने अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। जी संदीप, तो क्या भाषा की मर्यादा राजनीति में इस कदर नीचे जा पहुंचा है, इस तरह किस तरह की बयानबाजी होने लगी है? बिल्कुल, ये इस तरह की जो भाषा है, इस तरह की बातें जो है वो राजनीतिक मामलों में अगर किसी पर निजी टिप्पणी की जाए तो वो जो है कहीं न कहीं हैरान करने वाली है। और हालांकि शिवसेना इस तरह की बातें, इस तरह के विवादित बयान और लोगों को जो है निजी टिप्पणियां जो है करती रही है। अब तक शिवसेना प्रमुख, पूर्व शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे उनके निधन से पहले तक जब तक सामना में थे वो इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे। अब उद्धव ठाकरे भी जिस तरह से उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधा है तो निश्चित तौर पर एक तो है कि जैसे सुशील कुमार शिंदे ने इस पूरे मामले में पहल की थी, उनकी हामी में हामी मिलाई है और साथ ही साथ केजरीवाल का जो वर्चस्व दिख रहा है उसको वो और ज्यादा जो है उस पर हर्ट करने के लिए ये पूरी
कवायद हो रही है, इसे राजनीतिक कवायद के रूप में जी ही संदीप, लोग आम देख आदमी पार्टी की बैठक हुई है मुंबई में, उसके बाद उद्धव ठाकरे का इस तरह से बयान आया है, क्या इसे एंटी इनकम्बेंसी का एक डर जो सता रहा है उसकी बौखलाहट भी माना जा सकता है? निश्चित तौर पर देखिए, वो एक ऐसा फैक्टर है जो हमेशा सरकार के विपरीत दिशा में जाता है, जिसका फायदा जो है शिवसेना मानकर चल रही है कि उसका सीधे सीधे फायदा चुनाव के दौरान जो है वो सीधे शिवसेना या भाजपा को मिलेगा। लेकिन आप एक तीसरे विकल्प के रूप में है और उसके साथ साथ राज ठाकरे की पार्टी जो है मन से वो है, तो ऐसे में जो सबसे ज्यादा खतरा जो है वो लोगों को, विरोधी पार्टियों को दिख रहा है, वो आपसे दिख रहा है। तो ऐसे में ये पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी कवायद जो है वो उसी को लेकर है और उसी की राजनीतिक बातों को लेकर ये राजनीतिक मर्यादा भूल गए हैं नेता। जी बिल्कुल संदीप, आप हमारे साथ बने रहें। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर बता दें कि सामना के संपादकीय में येड़ा का मेला लिखा है। उद्धव ठाकरे ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है केजरीवाल से बेहतर शासन तो बॉलीवुड की आइटम गर्ल राखी सावंत चला सकती हैं। सामना में संपादकीय में यह कहा गया है कि आम आदमी पार्टी एक आइटम गर्ल की तरह है। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने यह भी लिखा है कि जो लोग राखी सावंत की आलोचना करते हैं उन्हें अब राखी का अभिनंदन करना चाहिए। संदीप, ऐसा पहली बार नहीं है कि येड़ा शब्द का इस्तेमाल सिर्फ उद्धव ठाकरे ने किया हो। महाराष्ट्र में ही पहुंचे हुए थे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, वो भी शब्द का प्रयोग कर चुके हैं केजरीवाल के लिए। बिल्कुल, देखिए शुरुआत केजरीवाल ने की, केजरीवाल को लेकर जो है सुशील कुमार शिंदे ने की। उसके बाद डीपी त्रिपाठी ने आप पार्टी को जो है सांप कहा था, और अब जो है उद्धव ठाकरे जिस तरह से आप पार्टी और को जो है पेड़ों का मेला कहा है, उन्होंने कहा कि पागलों का ये मेला है, और पूरी तरह से ये पूरी की पूरी कवायद जो है वो कहीं ना कहीं आप पार्टी और उनके नेताओं को घेरने की है। उन्होंने साथ ही साथ कानून मंत्री सोमनाथ चटर्जी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि रेड लाइट एरिया में छापा मारना, अवैध ढंग से छापा मारना और उसके बाद बिना किसी अधिकार के पुलिस को निर्देश जारी करना, ये उन्हीं सभी मामलों में आता है जिसमें ये एड़ों की बारात के रूप में ये सामने दिखते हैं। साथ ही साथ केजरीवाल के समर्थन में जो है अब तक जितने लोग खड़े दिखे हैं उनको लेकर भी जो है उन्होंने अपनी बातें उन्होंने कही है कि केजरीवाल किस तरह से एक मुख्यमंत्री होने के बाद अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। वो दिन रात जो है प्रदर्शन करते हैं, सड़क के किनारे जो है सड़क गंदी करते हैं, और उसके बाद जो है वो भूल जाते हैं कि वो मुख्यमंत्री और उनकी मर्यादा क्या है। अभी भी वो उसी तरह से जो है काम कर रहे हैं जिस तरह से। संदीप, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी बात रखते हैं कि मैं आंदोलन के जरिए सत्ता में आया हूं और आंदोलन मैं करता रहूंगा जब तक जनता की बात नहीं सुनी जाती है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने जो संपादकीय में लिखा है, जेडीयू के नेता साबिर अली से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि व्यक्तिगत टिप्पणी इस तरह से नहीं की जानी चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए, ये हर कोई मानता है, लेकिन जिस तरह से आप पार्टी जो है विवादों में आई है, जिस तरह से अपनी कार्यशैली को लेकर वो विवादों में आई है, उसको लेकर हमेशा से ये वक्तव्य होते रहे। नेता चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे वो विपक्ष के हो, जहां अपनी वोटों में सेंध लगता जो है आप पार्टी से दिखता है, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी पर निशाना साधते हैं। उद्धव ठाकरे का ये लेख भी कहीं उनका डर जो एक मन में है वो शब्दों में निकला है, यही दर्शाता है। हमसे बातचीत करने के लिए संदीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया।